एक दो तीन चार, 3 साल कंजूसी करते फ्रेंड्स और रिश्तेदार, 4 साल तक वेट करता लीप ईयर से अब मैं सड़ता, आई हेट लीप डे। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। देखिए अब लोग शांत हो जाइए, बात करते हैं, हल निकल आएगा। थैंक यू। स्क्रीन पे जो यूट्यूब पे देख रहा, मैं उनको ना आज मैं धकेलना चाहता हूँ। नहीं अरे वैसे नहीं, उनको मैं एक नज जिसको होता है ना हल्का सा प्यार भरा, अरे भाई साहब बहन जी इस साइड भी तो देखिए ना। पॉडकास्ट बहुत बढ़िया चीज है। ये स्क्रीन पे हमने क्या किया है, हमारा बात इज योर प्रॉब्लम जो शो है, स्पॉटिफाई ऐप पे इस वक्त खोला है। आप एप्पल पॉडकास्ट पे खोल सकते हो स्पॉटिफाई पॉडकास्ट, जो कि ये खुली हुई है, गूगल पॉडकास्ट पे, स्टिच, और कोई नाम जोड़ना चाहेगा? आई हार्ट रेडियो, आई हार्ट पॉडकास्ट होता है, अलेक्सा, ट्यून इन, स्टिचर, ठीक है, ये सारे हैं। और भी हैं जो भी पॉडकास्ट इसीलिए सारे जो पॉडकास्ट चलाते हैं ना कहते हैं wherever you find your favorite podcast, बट ऐसे कहते हैं ये लोग सारे, क्योंकि मतलब ये है भाई जहां भी सुनते हो वहां पे होता है ये। जी भी, could you please do a show and tell, आप हमें ये शो करो और टेल करो ये है क्या और कैसे होता है। अच्छा, इसमें आपने अकाउंट बना रखा है बाय द वे? हाँ, मेरा अकाउंट है इसमें। आपको भी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इसमें अपना, जैसे जीमेल जो भी आपके पास। तो अकाउंट क्रिएट करना प्रोबेबली बहुत हार्ड होता होगा, राइट? इजी क्या मतलब, अच्छा जीमेल हो, ईमेल एड्रेस हो तो अकाउंट बना देते हैं वो फटाफट। अकाउंट बना दो, फिर आप हमारी पॉडकास्ट सर्च कर सकते हो, बात इज योर प्रॉब्लम, यहाँ पे सर्च पे डाल के, और फिर ये आ जाएगा आपका ये बात इज योर प्रॉब्लम, और फिर आप यहाँ पे सारे हमारे शो देख सकते हो जो सारे हमने अभी अपलोड कर रखे हैं। आप यहाँ पे सुन सकते हो। और एक एग्जाम्पल के नमूना, हाँ एक नमूना पेश करो। कौन सा नमूना सुना है? जहाँ पे एक बैठा हुआ है, मेरी आवाज आएगी ना, वो नमूना ही सुनाई देगा अभी। ये सुनाई दे देता है। क्या है ये? कौन सा वाला एपिसोड? Fake media. Oh, I don't like you. Oh yeah. But go ahead. अच्छा, ओके मिस्टर ट्रम्प, तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले तो आप ऐसे ही सुन सकते हो कि आपको हिंदी आती है? और आप तो, जैसे और एक एग्जांपल दिखा दूं तो आपको ये वाला जो हमने मैं सुनने लगा था ट्रम्प को, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। अब लोग शांत हो जाइए, बात करते हैं, हल निकल आएगा। हाँ ऐसे से सारे हमारे वो स्टार्ट होते हैं ना। और आप हमें पता है इस बार जब मैं इंडिया गई ना बड़ा मजा आया, तो बताती हूँ इंडिया की। तो अभी इंडिया से आई हूँ, माइंड में थोड़ी ताजा बातें, मजेदार बात। 3 बार इंडिया बोल दिया, इंडिया की कोई बात नहीं बताई अभी तक, और फिर मैंने ताना मारा था। याद है वो फरवरी 11 का दिन जब मैंने, इंडिया का स्पेशलिटी है ना इसलिए। अच्छा अब और आप इसमें जब भी आप यहाँ पे आए ना, इस पेज पे, तो आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आप लाइव भी जैसे जस्ट प्ले किया और सुन लिया, ठीक है। पर लेकिन अगर जैसे सपोज करो आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप कहीं जा रहे हो, आप जैसे ऑफिस में हो, कुछ है भाई, कहीं भी जा रहे हो, जैसे वॉक करने जा रहे हो, अपना इंटरनेट नहीं यूज करना, डेटा नहीं यूज करना, आपको लिमिट है। हेलो मैम, समथिंग फॉर यू टू ड्रिंक, समथिंग फॉर यू टू ड्रिंक। जी एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आप प्लेन में बहुत लाउडली बात कर रहे हो। आंटी आप प्लेन में, हेलो फैंसी सीइंग यू हियर। मैं यही कहने वाली थी कि डाउनलोड की जो इसने बात की है, मैं ऐसे ही करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने यही किया था। अच्छा। जब मैं इंडिया गई थी तो मैं ये डाउनलोड करके ले गई थी एपिसोड्स, जितने भी हमारे टेलीकास्ट हो चुके थे या ब्रॉडकास्ट हो चुके थे, तो उनको मैंने डाउनलोड कर लिया और सारे रास्ते मजे से इनको सुनती गई, और इतनी मस्त मेरी वो रही ना ट्रैवलिंग, बहुत बढ़िया। और इसके फायदा, एक भी रोता हुआ बच्चा सुनाई नहीं दिया। रो बहुत रहे थे, सुनाई नहीं दिया। कानों में आंटी की खुद की आवाज ही उनके कान में शहद घोल रही थी। और मैंने तो एक और आंटी को अपनी आवाज सुनना सबसे अच्छा लगता है। एक और काम किया था मैंने,
जब मैंने फ्लाइट चेंज की थी जर्मनी में, तो मेरे साथ 2 स्टूडेंट्स बैठे थे, इंडिया जा रहे थे वो लोग भी। तो मैंने तो एक उनके कान में भी वो लगा दिया था ईयरफोन और उनको भी सुनाया, एंड दे रियली लाइक्ड इट, और उन्होंने उसी वक्त अपने फोन में स्पॉटिफाई खोल के उसी वक्त फॉलो किया था। ये सही स्ट्रेटजी है। आप और फ्लाइट्स लेना चाहोगे ऐसे? Why आई थिंक not? कुछ Why not? मे बी $5,000 पर सब्सक्राइबर का खर्चा है, तो उतना तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं, राइट? क्यों कुछ नहीं। लाख रुपए हाँ, एक इंसान आके हमारा ये वंडरफुल शो सुने। yeah. सपोज बाय द वे, ओ अरे भाई जीवी दूध उबल रहा है और आप सब्जी काट रही हैं, वहां बैठ के आप अपनी किचन में बैठ के नहीं, अगर आप बैठ के किचन में करती हैं काम वो भी ठीक है, करते हैं करती हैं, जो भी है, या खड़े होके करते हैं करती हैं, मे बी भाई साहब इफ यू आर डूइंग द डिशेस, यू नो, बर्तन साफ और क्या कहते हैं उसे, गाड़ी, अपनी गाड़ी पे कपड़ा मार रहे हो तो भी आप सुन गाड़ी सकते हैं। नहीं, देखो आपने तो मैंने भाई साहब की बात की, तो आप उनको गाड़ी से देखो, गाड़ी साफ करवा रही है। मैं मेल फीमेल्स को हर सिचुएशन में यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ, Yes. इंक्लूडिंग इमेजिनिंग मेल्स एंड फीमेल्स इन द किचन। पॉइंट ये है, अपने शो की तरफ आज के मसाले पे चलते हैं। पॉइंट ये है कि ये आप पॉडकास्ट इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री होता है जैसे यूट्यूब है, बट फायदा है कि चलते फिरते सुन सकते हो। मॉर्निंग वॉक पे गए हो, जॉब करते आपके अपने ऑफिस आफ्टरनून में वॉक पे बैठे गए हो, मिड आफ्टरनून वॉक पे गए हो, इवनिंग वॉक पे गए हो, नाइट या- वॉक पे गए हो, या टीवी देखते देखते थक गए हो। मून वॉक पे गए हो, हाँ। या किसी अगर वॉकिंग के बाद रनिंग की तरफ ग्रेजुएट करके आप रनिंग करते हैं तो भी मतलब कान में लगाओ और भागते जाओ और नहीं, सुनते जाओ। अगर आप डॉग वॉक करवाने गए डॉग हो, वॉक, तो उस टाइम तो बहुत बढ़िया है, मस्त डॉग सुनते वॉक जाओ। पे गए हो, या आपका अगर डॉग गली- आपको वॉक पे लेके गया है, अगर गली के आवारा कुत्तों को भगा रहे हो तब भी सुन लो। यस यस, आपके पीछे कुत्ते पड़े हो, देखो कान में पॉडकास्ट चल रही होनी चाहिए, देखो। और मे भी हम एक शो करेंगे, हाँ। हाउ टू सक्सेसफुली रन अवे फ्रॉम डॉग्स, वी विल डू अ शो ऑन दैट। बट आज का शो, हाँ, आंटी आपने ये शो का आइडिया मुझे दिया था, तो हमने क्या किया, आपने कहा ओ मोरारजी देसाई का बर्थडे अभी रिसेंटली था, जो और किस दिन, 29 फरवरी को 29 फरवरी, जो कि होता है लीप ईयर। आंटी एक डे लीप ईयर कैसे हो गया, लीप डे हुआ ना, हाँ, लीप ईयर में आता है इसलिए। लीप ईयर में, ये लीप Yes. ईयर चल रहा है यस। 2024। फिर मैं बोलूंगा हाँ हाँ सबको पता है साल कौन सा है, बट लीप ईयर है इसलिए, राइट? यस। मोरारजी देसाई, अब उससे आपको मोरारजी देसाई के बारे में कुछ पता है? मुझे तो एक ही चीज याद आती है उनके नाम से कि वो एक टाइम पर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थे। राइट राइट। या अच्छा, और कुछ मोरारजी देसाई कुछ सुना था कुछ, मैंने। हाँ, एक्चुअली जिससे भी बात करो ना, वो यही बोलता है कि मोरारजी देसाई एक ना डिफरेंट काइंड का वियर्ड सा ड्रिंक भी। आगे मत बोलना आंटी, आगे मत बोलना आंटी, मैं यही चाह रहा था बोलना, पर मैं नहीं चाह रहा था बोलना, आपने बोल दिया, क्योंकि आप आजकल की जो जनरेशन हो ना, आप बहुत मुंहफट हो, कुछ भी बोल देती हो। आजकल की जनरेशन तो thank you for your but compliment. या आज कल में कल भी आता है, अच्छा, कल यस्टरडे, बट आपने आई थिंक पीपल नो व्हाट वी रेफरिंग टू। वियर्ड ड्रिंक्स से ज्यादा मैंने ना 5 वियर्ड ड्रिंक्स तो अच्छा ये प्रूव हो गया search कि करके लेके मोरारजी आई। देसाई वियर्ड कुछ लेते थे या बाय द वे, हो सकता है रूमर हो, मुझे पक्का नहीं पता है, बट उससे क्या जीवी यू हैव अ मैंने लिस्ट? क्योंकि हम लोगों ने हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि हम लोग अभी लाइव कर रहे हैं, हमने तो प्रैक्टिस किया, हमें पता है, इसलिए मैंने सर्च कर लिया 5 वियर्ड ड्रिंक्स, जब हमें आप पता चला इंटरनेट कि से weird- ढूंढ के लाए हो? हाँ, बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। ओके सो क्या अच्छा, क्या ढूंढा? टॉप Weird 5 drinks लिस्ट है, ढूंढा? टॉप Okay. 5 टॉप 5 वियर्ड ड्रिंक्स। ओह, ओके। टॉप 5 वियर्ड ड्रिंक्स जो दुनिया में आज पी जाती हैं। हाँ, या ओके, हाँ, ऑलराइट। हाँ। Okay, let's तो hear it. ऑलराइट, नंबर 5 नंबर 5 है सार्टो कॉकटेल। सावरटो। एला बाटली इधर ला, मैं ट्राई करके बताएगा। अरे तू ट्राई कैसे करेगा यार, उसको बोलने दो देना। क्या ये सावरटो कॉकटेल क्या होता है जीवी? इसमें ना किसी का ना अंगूठा कट जाता है पैर का, है, और वो अंगूठे को लेके ना नहीं कट beer- जाता है, कट गया था कि एक्सीडेंटली कट जाता है लोन मोड़ से। वो अपनी घास काट रहा होता है घर में, कनाडा में ही है, ठीक है, तो वो लोकल बार पे जाके ना अपना टो डोनेट कर देता है, वो लोग उसको दारू में डाल देते हैं। तो जो भी आता है, अगर आपको पीना है तो उसका टो वाली अल्कोहल वहां से लेके आप पी सकते हो। अయ్యో आपके ग्लास में वो हाँ। टो होगा। हाँ, और वो टच अయ్యో इतना भी नहीं। ओके, मूव ऑन टू
अच्छा नंबर आंटी आपके कोई क्वेश्चन इसके बारे में आप ट्राई करना चाहेंगी? नहीं कभी भी नहीं। आप अल्कोहल नहीं पीती हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। वो खाली ग्लास में टो अच्छा नहीं लगेगा। ओके जीवी नंबर 4। हाँ वो है कोपी लुवैक। एला बाटली इधर ला, मैं ट्राई करके ये ना बताएगा। अरे यार ये Southeast फिर आ गया, इसको पूछ भाई, उसको बताने तो दो ना कि क्या है ड्रिंक। यस जीवी ये सॉरी बहुत रूड इंसान है जो भी है ये। साउथ ईस्ट एशिया में ना क्या है ना कि एक जानवर है एशियन पाम सिवेट करके, वो ना कॉफी बीन्स खा के और जो भी निकालता है ना अपना उस आज कॉफी सारी बीन्स बातें को, वही क्यों हो रही हैं? उस कॉफी बीन्स को फर्मेंट करके, कॉफी बीन्स नहीं जो भी खा के निकालता है उस चीज को फर्मेंट करके ना वो दारू में बना के लोग पीते हैं कि उससे और डाइजेशन और वो सब कुछ और अच्छा होता है। अच्छा बाय द वे सारी सारे दारू के साथ ही हाँ। मिक्स करते हैं, पर मैंने तो सुना क्योंकि था बेवड़ों को पता नहीं चलता वो पी क्या रहे हैं। करेक्ट। मैंने तो सुना था दारू अंगूर से बनती है, लेकिन ये सब क्या है? आंटी दारू 1000 टाइप की चीजों से Oh बनती my है। God. अब ये भी Move है। on to the third one, okay? ओके नंबर 3। Snake wine. एला इसे तो पता बाटली ही है, इधर ला, मैं ट्राई करके बताएगा। मैं ये तो भूल ही गई थी, ये इसको- तो अभी तो बेचारे को बाटली मांगी उसको जा वो रहा है। उसको आप सारी दारू पे दारू बोल रहे हो। सारे By the way, beer drinks टॉप पी रहे 5 में सारी ड्रिंक्स हैं तो उसको चाहिए। हाँ हाँ स्नेक वाइन से पता चल गया होगा कि वो लोग पहले क्या एक जगह कोरिया में ना वो लोग क्या करते हैं कि दारू में ना स्नेक को डाल के ना रखते थे, पहले शो करने के लिए रखते थे, ठीक है। फिर उनके बाद उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो जैसे ना, और वो प्रिजर्व करते थे राइस वाइन और ग्रेन अल्कोहल में, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे वो पीने के लिए भी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स उनको दिखते हैं कि मेडिसिन वगैरह कैसे, Medicinal हाँ value है हाँ इसकी। उसके में वो है। और पहले तो बस शो के लिए, पर उसके लिए तो ये एक स्नेक वाइन है जो वो कोरिया बोलो, में। अगर ये सांप शराब में होता तो नाचता सांप। हाँ वो भी साउथ ईस्ट एशिया में, सॉरी। ओके ये थैंक्स। Okay. आप फैक्ट्स क्लैरिफाई कर रहे हो, कोई गलत ना समझ जाए कि ये हाँ। साउथ वेस्ट एशिया में था। नो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्नेक वाइन, देखो फ्लाइट साउथ ईस्ट एशिया की बुक करना। ओह नंबर ये 2। तो टोटल 6 है, मैंने 5 नहीं है ये तो कोई बात नहीं ना, वो जितना दोगे वो पिएगा ना। नंबर 2 जी। हाँ तो ये है कि हॉर्स जूस। एला बाटली है, इधर हाँ। ला, मैं ट्राई करके बताएगा। बाप रे। अब उसे सब बोलने का मौका दो ना। हाँ बोलो। हाँ हॉर्स कुछ जूस इसको में, हॉर्स जूस है ना वो Horse कजाकिस्तान मंगोलिया में हॉर्स जूस, अच्छा घोड़े का कुछ है, घोड़े का दूध, क्या? घोड़े का दूध दूध निकाल अब स्पष्ट के करो ना। उसको फर्मेंट घोड़ा दूध करके, ओके घोड़ी घोड़ी का दूध है। घोड़ी यस। हाँ आई थिंक घोड़ी का मेयर दूध। देखो फीमेल हाँ, हॉर्स, female, अडल्ट फीमेल yes, हॉर्स yes. क्या होता है देखो। अच्छा आओ जरा ना घोड़े घोड़ियों के बारे में डिस्कशन हो ही जाए आज, क्योंकि अभी अगला इसके बाद एक शो आएगा ओके कुत्तों के बारे में भी करेंगे, हाउ टू सक्सेसफुली रन अवे फ्रॉम डॉग्स। जो अडल्ट घोड़ी होती है हाँ 3 साल की उम्र से ज्यादा उनको मेयर कहा जाता है। ये उनका दूध मिल्क जिसको क्या करते हैं भाई हाँ उसको भी फर्मेंट, वो दूध को ना फर्मेंट करके वो लोग पीते हैं। तो अच्छा। वो जैसे, और वो सेलिब्रेशंस वगैरह में ना बड़ा यूज करते हैं वो लोग, जैसे अपनी हो गई, जैसे better है, आपको ये लगा better लो डाइजेस्टेबल है। रसमलाई हो गई, अपना रसगुल्ला हो गया फर्मेंट, अच्छा, उस टाइप अच्छा। से समझ लो, और ठीक है? अच्छा आपको अगर ये बेटर है तो इसमें वो टो डलवा दें। इयो, आप पी रहे हो तो स्नेक। ट्राई करो, दुनिया की सारी नॉलेज है आपके पास अब। move on जी। अच्छा Okay. नंबर 1 नंबर 1 है टूना टीयर्स टीयर्स सोजू। एला बाटली इधर ला, अरे यार, मैं ये फिर ट्राई आ गया। करके इसको बताएगा। सब कुछ चाहिए। इसको तो सारी मैं बाटली इधर ये है। इसको याद नहीं रहेगा शो में इसने क्या किया। टूना टीयर से पता चला, टूना जो होता है ना फिश होती है, हाँ, टूना fish, yes. उसकी आंख अच्छा है, वही अल्कोहल में ही डाल के लोग वही आँख करके के टीयर्स आंसू आँख, वो आँख। आई थिंक टीयर्स एक कहने का तरीका है उनका अच्छा। कि उसमें ना वो उस बेबी sophisticated बाय द वे way में बेबी बोल टूना रहे हैं। बेबी Baby टूना tuna। के आंसू हैं, इवन वो उसकी आईबॉल और इसमें वो भी डाल के कोरिया वगैरह में होता है ये, और Oh my उसमें God. वही उसका सारी दारू में ही डाल के पता नहीं मोस्टली पीते हैं लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं वैसे सारे के वाकई ये सारे। बहुत वियर्ड हाँ, ड्रिंक्स है। तो ये कभी तो नहीं सुना। 5 हो गई, जो 6th है ना उसका हम श्योर नहीं थे, इसलिए हमने 6 लिखी थी, हाँ। टॉप 5 किया था ना, तो हम ये लोगों टॉप ने 5 के जस्ट बाहर की एक हाँ, चीज है कि कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने कभी नहीं देखी ना, ठीक है। अच्छा या तो क्या? वो होता है गोजल। आ, गोजल, हाँ गोजल, अच्छा हाँ। और इस बार ये नहीं ना बोला, गोजल के गौमूत्र, इस बार गोजल गोजल। इस बार वो पीने के लिए नहीं बोला। नहीं उसको मैं इस बार नहीं नहीं
वो ऑलरेडी इतना ड्रंक है ऑलरेडी। मेरे को नहीं लगता इस मेरा बार- बाटली इधर ला, मैं ट्राई करके बता। एक ड्रिंक सारे ट्राई करने के लिए पहले तैयार जितना है। ड्रंक है और बांट लिया मामा। हाँ, जो गौजल है ना वो इंडिया में 2009 में अवेलेबल थी। हाँ। मैंने कभी नहीं देखी, हाँ हाँ पर उसमें था, मुझे मिला था इंटरनेट पे। वो कोला फ्लेवर्ड की ड्रिंक होती थी, पर उसमें हमें पता नहीं कि कितना अमाउंट गौजल होता था। अच्छा तो ये एक वहाँ काउ पे, काउ यूरिन। हाँ हाँ हाँ। ओके मेरा तो बाटली इधर। अरे तू रहने दे यार, नहीं रहने, नहीं पसंद आएगा वो। आई डोंट थिंक वो गाउ जल अभी अवेलेबल भी है। इससे एक चीज पता चल, आपने कभी आंटी पिया है कोई वियर्ड ड्रिंक, कोई ऐसी? मैंने तो क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ तो मुझे तो वियर्ड ड्रिंक लोग सजेस्ट करते थे कि करेले का जूस पिया करो, नीम की पत्तियां खाया करो ऐसे। तो मैंने करेले का जूस मैंने सोचा ट्राई करूं, मेरी कंट्रोल हो जाएगी शुगर, लेकिन एक ही बार ट्राई किया था, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई मेरी ट्राई करने। आंटी मैं सजेस्ट करूं, वो जो ड्रिंक थी ना उसमें बस थोड़ी सी चीनी डाल के पी लिया करो। हाँ, डायबिटिक। सही है बेटा सही है। आंटी आप कनाडा में रहते हो, हेल्थ केयर फ्री है, चिंता की क्या बात है? डबल डोज कर देगा वो, बॉडी तो अपनी है, डबल डोज कर देगा, फिर इंसुलिन पे डाल देगा, है ना? डॉक्टर का क्या जा रहा है? जीवी आपकी वियर्ड ड्रिंक आपने क्या कुछ ऐसा पिया? मैंने वैसे तो मैं ज्यादा ऐसे पीती नहीं, पर जैसे एक बार मैं वो सीटी स्कैन के लिए गई थी, तो उन लोगों ने वो इतना डब्बा भर के ना कुछ ठंडी सी कुछ दी थी पीने के लिए। इतनी बेकार, वो मुझसे 4 घंटे तक नहीं पी गई वो, धीरे धीरे करके, और जो पियो सिप लो, ऐसा लगता है अब मैं जैसे ना पता नहीं क्या वियर्ड, पता नहीं क्या था उसके अंदर, मुझे नहीं पता। क्या आप लोग इतने वो तो मैंने अच्छा वियर्ड ड्रिंक्स आई गेस गलती से ग्लास में 2-3 चीजें मिक्स हो गई हो, वो तो हुआ होगा। बट मैंने मैंने अपने आंसू पिए हैं आंटी। 10th के मार्क्स आए तब अपने आंसू पिए, फिर 12th के मार्क्स आए फिर मैंने अपने आंसू पिए आंटी। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया ना, मैंने फिर अपने आंसू पिए थे। शादी के बाद तो रोज पीता ही हूँ आंसू। आई थिंक मतलब वियर्ड ड्रिंक दूसरों के लिए होगी, मेरे लिए मेरे आंसू वियर्ड नहीं है, बट मैंने हाँ वो पिया है। नहीं, पर शादीशुदा मर्दों से अगर बात करो तो वो सारे यही कहेंगे कि हम तो रोज आंसू पीते हैं, और हमारी जो वाइफ है वो हमारा खून पीती है। ये तो उनका पेट डायलॉग है। ये मैं अपने साथियों के लिए थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक दे दूं फिर से। चलो जी, ड्रिंक्स की तो बहुत बात हो गई। चलो जी, ड्रिंक्स की बात आंटी आप ट्रांजिशन करो। ट्रांजिशन करें अगले टॉपिक का। बहुत लीप ईयर का टॉपिक लिया है, लीप डे का टॉपिक लिया है, तो लेट्स मूव ऑन टू दैट। क्या बात करना चाहेंगी आप लीप ईयर के बारे में क्या जानते हो आंटी? लीप ईयर के बारे में मैं ये जानती हूँ कि वो 4 साल के बाद आता है। एक्चुअली पता है क्या है? राइट, हाँ, 4, ये तो सबको पता है 4 साल के बाद आता है। और आपने लेकिन मैंने मैं जो सीनियर क्लब में मैं जाती हूँ, वहां मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स से भी बात की थी और उनकी राय जानी थी और उनकी इंफॉर्मेशन ली थी कि वो लीप ईयर के बारे में क्या जानती हैं। आंटी का इंटरव्यू। मेरा नाम उषा है और मैं लीप ईयर के बारे में कुछ बोल रही हूँ। तो लीप ईयर जो है वो 4 साल में एक बार आता है। वैसे साल के 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। मेरा नाम वर्षा शाह है। तो आप लीप ईयर के बारे में क्या सोचते हो, क्या जानते हो? मैं लीप ईयर के बारे में तो ये बताना चाहती हूँ कि जिसका 4 साल के बाद आता है तो घर वाले को भी बहुत शांति होती है और वो बोलते हैं चलो 4 साल के बाद है ना, कुछ मनाया जाए, अच्छी तरह एंजॉय किया जाए। और 4 साल में एक ही बार बड़े होते हैं, हम तो 4 साल में 4 दफा मेरी बर्थडे मनाते हैं। और क्या होता है कि सारे जन मना के गिफ्ट भी देते हैं। इनके तो 4 साल के बाद आओ तो बड़ा सा गिफ्ट दो, बड़ी पार्टी करो और एंजॉय करो। वो 4 साल वाला तो बहुत ही अच्छा है। जिसकी शादी का हो तो 50 साल कभी कंप्लीट ही नहीं होते हैं, उसका तो 20 साल कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। ओके,
इंटरेस्टिंग या सो आपकी ये फ्रेंड्स हैं friend है, हाँ। तो जैसे इन्होंने बोला इतने दिन होते हैं 366 डेज होते हैं yeah. राइट, तो यही कि 365 दिन रेगुलर होते हैं। क्विकली इसको लोगों को पता है बस क्योंकि मैं भी जीवी की तरह मैं भी इंटरनेट पे गया था तो मैं लिख के ले आया था कि 365 दिन नहीं, जब अर्थ सन के अराउंड जाती है तो एक साल मीनिंग 365 डेज से 5 घंटे करीब एक्स्ट्रा लेती है अच्छा एक पूरा परफेक्ट चक्कर काटने में। तो 365 डेज 5 hours 48 minutes and 45 seconds। यस एक वक्त की एक सेकंड की कीमत है यहाँ पे। 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड ज्यादा लेती है धरती, इसीलिए फरवरी 29 हर 4 साल में जोड़ देते हैं। बाय द वे अगर ये लीप डे ऐड नहीं करेंगे ना तो इमेजिन करो कि वो दिन एडजस्ट नहीं किए, वो 5 घंटे हर साल एक्स्ट्रा है, हम 365 पे धीरे धीरे करके क्या होगा, सारा ना सब आउट ऑफ सिंक हो जाएगा। तो एक बार क्या होगा कि नवंबर में गर्मी आ रही होगी क्योंकि सारा वो आउट ऑफ सिंक होता जाएगा राइट। लेट्स चेक इन विद मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहती हूँ। मैंने कहीं पे मैं पढ़ा था, आपकी एक और फ्रेंड को लाने वाला था, कोई बात नहीं आपको जो She can इंसल्ट wait. करनी है करो उनकी। शी कैन वेट। ओके तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 2020 में 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि लीप ईयर को हटा दिया जाए, 29 फरवरी को हटा दिया जाए और एनुअल टाइम टेबल नया बनाया जाए और साल में 364 डेज रखें और हाँ। तकरीबन 5-6 साल के बाद एक एक्स्ट्रा वीक जोड़ दें, इंस्टेड ऑफ लीप डे एक लीप वीक जोड़ दें हाँ। और उसमें वो लोग बस एंजॉय करें। ये साइंटिस्ट कम मैं बताऊं पार्टी मैं बताऊं पहले ये लड़के लग रहे हैं कॉलेज के। ये किसने सलाह दी थी मैं बताऊं? ला बाटली इधर ला, मैं ट्राई करके सही कह रहे हो। ये इसकी इसीलिए सजेशन थी, इसे एक हफ्ता बस इसीलिए हो करनी है बस और कुछ गया। नहीं। द ऑड्स के आप 29 फरवरी को पैदा हो या कोई होता है, ऑड्स होते हैं ना कि भाई इतना चांस है, 1 in 1461 मतलब तो 29 फरवरी को पैदा कि होते हैं। 29 फरवरी को पैदा होने का चांस है। हाँ 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 और वो इसलिए क्योंकि 4 साल में 1461 दिन होते हैं, हर 1461 दिन बाद, तो इसलिए 1 in या और इससे मुझे एक और बात याद बाय द वे 5 million people around the world हाँ लगभग estimated who were born on February 29th। 29 5 million का अभी या रफली नंबर है। और इसीलिए मोशाय जो मुझे तुम कह रहे थे जब मैंने तुम्हें ये न्यूज़ बताई थी कि टोरंटो के 2 हॉस्पिटल्स में हाँ 5 लीप डे पे बेबीज पैदा हुए हैं, तो वो तुमने कहा था बड़ा कम नंबर है कि मुझे एक दिन कम में लग रहा सिर्फ था, 5 yeah. बेबीज पैदा हुए हैं। सो दैट्स द रीजन जो अभी तुमने खुद एक्सप्लेन किया कि Right. बहुत रेयरली ऐसा होता है। रेयर है। और मुझे अच्छा, सो माय नंबर इज रॉन्ग, इट्स एक्चुअली अराउंड द वर्ल्ड 5 million and 5। कोई बात आपके नहीं, वो 5 भी जोड़, मोशाय कुछ भी बोल सकता है। आपके 5 जोड़ रहे हो ना उसमें, हाँ, 5 million में 5 हाँ, ऐड कर रहा हूँ, 5 million and Yes. 5। यस देखना आंटी आप भी ना। अच्छा लेट्स चेक इन विद वन मोर आंटी। आंटी का इंटरव्यू। मेरा नाम पूजा है एंड फॉर लीप ईयर आई थिंक आई हैव रेड इट समवेयर कि जो बच्चे लीप ईयर में पैदा होते हैं उन्हें लीपर्स या लीपलिंग्स भी बोलते हैं। वाह हाँ तो ये पूजा आंटी यस ये कह रही हैं कि पूजा आंटी नहीं है मैं वो पता है मैं हाँ। ना थोड़ा घबरा रहा था, मैंने कहा उषा आंटी की बेटी है। अच्छा तो पूजा जी, क्या पूजा बोला जी? पूजा जी, by the way- दीदी बोल दो, हाँ? दीदी बोल दो। पूजा, मुझे तो पता नहीं, हो सकता है मेरे से यंगर हो, मुझे नहीं पता है। आपकी एज की कोई नहीं बात है नहीं नहीं पूजा दीदी क्या किया, क्या बोल रही हो तुम, ये क्या कह रही हो? साइड नहीं मैं मजाक। बाय द वे जब मैंने पूजा जी बोला ना, अगेन फुल रिस्पेक्ट पूजा जी, मुझे बाय द वे मुरारजी जी बोलते होंगे लोग। मुरारजी जी मुरारजी जी, अच्छा जिसके नाम में जी आता कैसे लगाते होंगे ना? मुरारजी जी हाँ, जी पेस्टन मुरारजी जी, पेस्टन जी ऐसे आते हैं हाँ कई लोग, है ना? या ऐसे कैसे बोलते होंगे वैसे? कमाल की Exactly. बात है। बट जी जी मुरारजी जी आ गए। जो पूजा जी का पॉइंट था ना, मैं इन्होंने बिल्कुल सही कहा, उनको लीपलिंग्स या लीपर्स कहा जाता है, Yeah. जो लीप ईयर में पैदा होते हैं। Yeah. आई एम अगेंस्ट दिस। क्यों? इंडियन लोग कहाँ हो तुम, कहाँ पे हो हिंदी बोलने वाले हाँ। मेरे भाई और बहनगण, क्योंकि ये सारे के सारे ये वेस्टर्न कल्चर ने ये वर्ड्स रखे हुए हैं। हाँ मैं आपको कह रहा हूं, अगर इंडिया में 29 फरवरी को लीप ईयर में कोई पैदा होता है तो उसका नाम आप रखो लीपू या रखो लीपक
लिपिका या रखो लिपिका, अगर हाँ, लड़की हो तो हाँ। लिपिका। हाँ। नहीं, लीपा- आप दीपिका रख सकते हो, दीपक तो लिपक और लिपिका क्यों नहीं? हाँ। आप रखो लिपेश, हाँ। या आप रखो लीपशिखा, हाँ, वाह भैया, ठीक है? कितने सारे हाउ अबाउट लिपिंदर? Oh, I was going to say that. वे Lipinder Singh. लिपिंदर किथे किथे हाँ। किथे तुर रहा लिपिंदर Yes, इथे आ लिपिंदर। हाउ अबाउट लीपवती? हाँ। आपने दीपा रख दिया, आप लीपा क्यों लीपा नहीं? क्यों नहीं ये सारे नाम हैं, वाह, मैं वाह, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, Yes. ले लो, हम्म। ठीक है? मैं बट थैंक यू पूजा जी। बहुत बढ़िया नाम है ये वैसे। अच्छा, या सारी की सारी ना चीजें ये कमर्शलाइज हो जाती हैं, ठीक है? हर चीज में पैसा घुस जाता है। हम्म। सबसे पहले अभी दो तीन दिन पहले, हम ये 2-3 दिन बाद लीप डे के ये शो कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पे जाके सारे फैक्ट्स कलेक्ट करने थे ना हमें। नहीं वैसे तो- भी हमारी ये टैगलाइन है, बासी न्यूज तड़का ताजा। करेक्ट। न्यूज हम जानबूझ के बासी होने देते हैं, हाँ। फ्रिज में से निकालते हैं, फिर उसको ताजा थोड़ी- तड़का लगा। नहीं थोड़ी देर काउंटर पे छोड़ते हैं, रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं, फिर उस पे तड़का लगा। तड़का तड़का। अच्छा, तो कमर्शियल मैं सबसे पहले क्या ईमेल आने लग गई मुझे, हम्म। ओ इसके ऊपर ना 29% डिस्काउंट है। या मैंने कहा यार, और मेरे को ना, मैं समझ गया वो बिजनेस वालों ने बिजनेस चलाने हैं हर जगह। फिर मैंने कहा दूसरी जगह मैं सर्च कर रहा हूँ, क्वांटस एयरलाइन जो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की है एयरलाइन, ओ लीप डे पे हम आपको स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। एक इंडिया में आई थिंक मुंबई में कोई क्लब है, बार है, क्या होता है सोशल करके, मुझे नहीं पता। पता है किसको पता है? ये बाटली इधर ला, मैं ट्राई करके बताएगा। यार ये हर जगह है ये बंदा। इससे ये मुझे शराबी है एक ना? और ये global पॉइंट आता शराबी है, है। एक और मुझे पॉइंट आता नहीं, है उसका तो मैं बता दूं। डिस्काउंट का। 29 रुपए की बियर दे रहे थे, 29 रुपए की बियर दे रहे थे। अरे बाटली- हाँ ठीक है, तेरे को बाटली चाहिए, 29 रुपए की मिल रही है। वो ऐसी भी। वो अफोर्ड नहीं करेगा। नहीं, हाँ वो नहीं करेगा, वो वो फ्री में चाह रहा है। ऑलरेडी डेट में चल रहा है वो। या। इतनी बाटली है उसके बाद। या, इसलिए सबसे मांग रहा है। हाँ, जैसे कि अब इस पे एक और आता है, डिस्काउंट तो ठीक है, क्या लोगों को सैलरी मिलती है लीप डे पे? मैं कहीं पढ़ यार, ये रही तो थी, मैंने मुझे सोचा नहीं नहीं आ रहा। कभी। मैं पढ़ रही थी, point. उस दिन न्यूज में आ रहा था, मैंने कहा यार, हाँ मैंने कभी सोचा नहीं कि सैलरी मिलती है हम लोगों को। हाँ, फिर से पढ़ा कि जो फिक्स Interesting. सैलरी जिसकी फिक्स होती है ना, उनको नहीं मिलती। अच्छा, वो डे उसमें ही, जैसे ना ऐसे आवली वालों को जो डेली वेजेस पे करते हैं उनको मिलती है। हाँ, पर जैसे वो हाँ, वो क्योंकि extra वो कर रहे हो साल तो। का है ना, वो हाँ। डिपेंड नहीं करता आप कितना, जैसे ना अरे वाह। फिक्स्ड होती है तो जैसे ये उस तो टाइप उनके से। लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। नहीं, मैं इसके ये क्या स्ट्राइक पे चलो, फिर against- स्ट्राइक पे चलो फिर एक दिन। against- अच्छा, लेट्स चेक इन विद वन मोर आंटी जी। Yes. आंटी का इंटरव्यू। मेरा नाम कंचन भारद्वाज। कंचन भारद्वाज जी, कंचन जी आप लीप ईयर के बारे में क्या जानती हैं? देखो, लीप का ये बड़ा मशहूर है, बहुत पुराने से जब से ही करते, 4 साल के बाद आएगा और स्पेशल होता है ताकि इसमें एक तो साल के दिन जो 366 दिन हो जाते हैं, उसके बाद 29 तारीख को कईयों का बर्थ होता है, कईयों का मैरिज एनिवर्सरी होती है, कईयों की डेथ भी होती है। और इस डेथ में आप कहेंगे कि जैसे कि हमारे हिंदुओं में 4 साल के बाद बरसी मनाते हैं, तो बरसी कैसे मनाएंगे? तो ये 4 साल के बाद मनाई जाएगी या पहले मनाई जाएगी? ये ऑडियंस को जानना चाहते हैं, कैसे कर बोलेंगे। एक्सीलेंट पॉइंट। थोड़ा सा मैं सैड हो गया हूँ, तो नहीं, वैसे- डू यू हैव सम स्नेक वाइन ओवर देयर फॉर मी? मैं थोड़ा सैड हो गया हूँ। आप क्या प्रेफर करोगे? यू वांट वो टो कॉकटेल आंटी? मुझे तो सिर्फ पानी जीवी, दे दो। हाउ अबाउट सम सिर्फ हॉर्सी पानी। जूस? यू वांट हॉर्सी जूस? हॉर्सी जूस तो आंटी को दे देते हैं। आंटी को पसंद आया। हाँ। सिर्फ पानी मैं ठीक मैं मैं टूना ले लूंगी शायद। वैसे मैं लग रहा है खाती मेन्यू नहीं से हूँ। ऑर्डर कर रही है जीवी। या आई टेक अ टूना, उसमें हाँ। थोड़ा ना टूना आज एक्स्ट्रा डालना प्लीज, टूना आई बॉल्स। ओके, तो ये लेकिन मैं जो अभी कंचन जी ने पॉइंट बोला ना, जैसे जीवी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था सैलरी वाला, इसी तरह कंचन जी ने बड़ा डिफरेंट सा पॉइंट यहाँ पर पॉइंट आउट किया है कि हम लोग 29 फरवरी की लीप डे की जब बात करते हैं तो बर्थडेज एनिवर्सरीज की बात करते हैं जनरली लोग, लेकिन इन्होंने जो पॉइंट उठाया वो काफी सीरियस पॉइंट है और जेन्युइन पॉइंट है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है 29 फरवरी को, तो उसकी हम लोग जो बरसी मनाते हैं वो कब मनाएंगे? करेक्ट तो करेक्ट। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। सो पीपल थिंक ओवर इट एंड गेट बैक टू अस। गेट बैक टू अस। ओके, थोड़ा सा जिंदगी की असलियत सुन के मेरा थोड़ा सा नीचे आ गया मूड,
हाँ लेट्स चेंज दिस क्योंकि लाइफ के सारे मसाले हैं यहाँ पे। कुछ खट्टा कुछ मीठा। आंटी अब कुछ कड़वा हो जाए, नहीं आपका सॉन्ग हो जाए। आपने हमें बोला था कि मैं कुछ लिख रही हूँ, उसके लिए म्यूजिक तैयार कर दो, तो हमने तैयार किया। हाँ मैंने लिखा। ओके, सो आर यू रेडी? थैंक यू। हाँ अगर आपने तैयार कर दिया म्यूजिक। आंटी आप बोलें और ऐसा ना हो, ये सिर्फ 10 में से 4 बार होता है। हमने इसने इतने दिन लगा के इतनी मेहनत कर करके इस म्यूजिक को तैयार किया है, पता है? बहुत एफर्ट लगा है, स्पेशली जीवी ने। इसमें जीवी ने जो परफॉर्मेंस दी है इस म्यूजिक की क्रिएशन में, मुझे पता नहीं था कि जीवी में ये जो यहाँ बैठी है इसके अंदर इतना म्यूजिकल टैलेंट है। इस लेडी में आप सुनेंगे तो आप मतलब आप बाटली इधर ला, बाटली नहीं चाहिए होगी भाई, वो अच्छा सुनो जरा सुनो। पर वो शायद देखो हमने जीवी को भी यहाँ पर, हम हर टैलेंट को यहाँ पर, अपकमिंग टैलेंट को यहाँ प्रमोट करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। करेक्ट। लेकिन मैंने जो लिखा है उसमें आपको मुझे बुलाना पड़ेगा पहले। अच्छा हाँ उसके बाद हम अच्छा वो वाला है। अच्छा ओके जीवी आर यू रेडी? 1 2 3 आंटी 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 अभी जाओ अब। आ रखी है इतना तो मोहिनी ने टाइम नहीं लगवाया था आने में, फटाफट आ गई थी मोहिनी, माधुरी दीक्षित। मोहिनी को पैसे मिले थे, मोहिनी को पैसे मिले थे आने के। ओके आंटी आंटी आ गई। हमारा बजट अभी इतना नहीं है। हाँ कहाँ थी आप? मैं कर रही थी अपने बर्थडे का इंतजार। ओ कब आता है आपका बर्थडे? जो आता है 4 साल में बस एक बार। फिट्टे मुंह। बाकी 3 साल तो जिंदगी है बेकार। आंटी का म्यूजिक है। 1 2 3 4 साल में बर्थडे मेरा। ये क्या था बीच में? आप मुझे कंफ्यूज करते हो। आप म्यूजिक, आप देखो आप सिंगर हो, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम। पर ये म्यूजिक मैंने पहले सुना नहीं ना, तो मुझे पता ही नहीं क्या बजने वाला है। Let's go again. Excellent performance जीवी, I must say. आपने ट्राई किया है कभी जीवी याग्निक? 1 2 3 4 साल में बर्थडे मेरा 10 11 आए एक बार। 10 11 नहीं, हाय रब्बा। फिर से एक बार फिर। हाँ बाय द वे कोई एंटी सब्सक्राइबर भी कुछ होता है क्या? देखो एंटी सब्सक्राइबर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आंटा याग्निक बैठी है। आंटा याग्निक। Ding dong ding ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong. Wonderful. 1 2 3 4 साल में बर्थडे मेरा, हाय रब्बा एक बार। जिसका करूं हर साल मैं इंतजार, हाय रब्बा एक बार। जिसने किया ये अत्याचार, दूर फिटे मुंह ऐसी सरकार, हाय रब्बा एक बार। सरकार ने क्या कर दिया इसमें? सरकार ने ये लीप ईयर बना दिया ना। लीप ईयर ना होता, 29 फरवरी ना होती। अच्छा लीप ईयर से मुझे ना एक बात और बड़ी मजेदार याद आई है। अमेरिकन को याद ही नहीं रखना पड़ता कि लीप ईयर कब आएगा। जैसे हम लोग तो हिसाब लगाते रहते हैं ना, लेकिन अमेरिकन का बड़ा आसान सा सिंपल सा फंडा है कि जिस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं वो साल लीप ईयर है। जितना मजेदार फंडा है। अब लीप करके ट्रम्प मेरी लाइफ में फिर आने वाला है। हाँ, और ट्रम्प आ गया तो फिर क्या होगा ये तो राम जाने। आंटी आपके सॉन्ग्स अच्छे थे, मुझे अच्छे लगे। हम जीवी की म्यूजिकल टैलेंट की मैं ज्यादा सराहना करूंगा, बिकॉज जीवी इज नॉट यूजुअली अ म्यूजिशियन, बट आपका जो डिंग था ना, मतलब वो मतलब क्या बोलूं, कुछ मधुर घंटियां सी थी। मुझे लगता है तेजाब मूवी में जिसने म्यूजिक दिया था ना, अगर उसने ये सुन लिया तो वो अलका याग्निक का पत्ता काट के तुम्हें ले लेगा। यस, और आपकी तेजाब मूवी से ही आपका गाना हमने सुना और सो गया
ये जहाँ नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ आंटी। अच्छा एक फाइनल हमने ना एक और सॉन्ग क्रिएट किया है, फटाफट से उससे करते हैं और फिर शो को खत्म कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं। लीप ईयर निकला जा रहा है। तो इसमें जीवी वी हैव दिस ऑन द टीवी। थैंक यू जीवी फॉर पुटिंग इट अप ऑन द टीवी। ये सिर्फ वर्ड्स हैं, वर्ड सुनाई भी दे रहे हैं पॉडकास्ट में जो सुन रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे टीवी पे देखना जो यहाँ पे है। एक दो तीन चार, 3 साल कंजूसी करते फ्रेंड्स और रिश्तेदार, 4 साल तक वेट करता लीप ईयर से अब मैं सड़ता, आई हेट लीप डे। अपने ही बर्थडे से पक जाता हूँ, घिसे पिटे जोक सुन के थक जाता हूँ, एज जो भी हो डिवाइडेड बाय 4, यार आप फनी नहीं हो मत करो बोर। ठीक है ठीक है ठीक है, नो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है तो बर्थडे से पक जाता है, जोक सुन के तंग आ गया सारे ना, ओ 40 की हुई क्या क्या एज है तुम्हारी, 10 साल की हो? यही साढ़े पुराने जो। अब जिसने पूछा 40 के या हो तुम 10 के, थप्पड़ उसके मुंह पे मैं दूंगा जोर से कस के, आई हेट माय बर्थडे। इन जैसे लोगों को यहाँ से भेज दो कहीं, धरती की स्पीड शायद हो जाए सही, कैलेंडर में फिर हेरा फेरी ना हो, फरवरी 29 को फिर बैन करो। ठीक है हाँ। अब इतनी हद पे आ गए फरवरी। आप ये कह रहे थे ना कि वो साइंटिस्ट 2 हैं जो उन्होंने कहा है, बेसिकली यही आइडिया हो रहा है। हाँ। बट ये इंसान जिसका बर्थडे है वो उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, वो कह रहा है कि इसको बैन कर दो, इसको हटाओ, ये जो लोग हैं मे बी किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाने चाहिए, जिस प्लैनेट पे अगर ट्रम्प आ गया तो मैं भी जाने वाला हूं। तो I guess I blame my parents, आगे का सोचा क्यों ना, उस दिन क्यों मिल लिए, मैं क्यों गुल खिलाए, I hate my birthday, I hate leap day, everybody, I hate